श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। एक बार मौनी बाबा और उनके 20 साथी भक्त राजघाट गए। इन्हीं में ब्रिजलाल और विजयपाल भी थे। लौटे धपे मौनी बाबा बोले, इंदौर खेड़े होते हुए कैलाश के ससुराल चलना है। और ब्रिजलाल तथा विजयपाल से बोले, पंडित जी वहाँ पर कच्चा खाना मिलेगा। लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर वे फिर बोले, पंडित जी वहाँ कच्चा खाना मिलेगा। तब ब्रिजलाल और विजयपाल बोले, गुरुजी हम जाट के यहाँ कच्चा खाना नहीं खाएंगे। या तो वह पक्का खाना देगा या हमारा श्राप झेलेगा, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। मौनी बाबा बोले, अच्छा यही बात रही। थोड़ी देर बाद जब सब वहाँ पहुँचे तब मौनी बाबा का आसन लग गया। कीर्तन शुरू हो गया। विजयपाल और ब्रिजलाल दोनों थोड़ी दूर नीम के नीचे जा लेटे। कीर्तन के बाद सबने दूध पिया और फिर भोजन बनना शुरू हो गया। थोड़ी देर में बढ़िया उड़द की दाल बन के तैयार हो गई और वहीं 4 चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बननी शुरू हो गई। जब सब खा चुके और केवल पंडित जी खाने को रह गए तब मौनी बाबा ने प्रधान रघुराज सिंह से मालूम किया, क्या सभी लोग खाना खा चुके? प्रधान जी ने बताया कि 2 ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया है। तब गुरु जी बोले कि जब एक तरफ से रोटी को चुपड़ा दिया है तब दूसरी तरफ भी घी लगा दो, पक्का हो जाएगा। पंडित जी खा लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और दोनों पंडितों ने भोजन स्वीकार कर लिया। सब चल दिए। मौनी बाबा बोले, पंडित जी अब आपकी ससुराल जहांगीराबाद चलेंगे और वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। इस बात को सुनकर ब्रिजलाल तो घबरा गए कि न जाने वहाँ इतने लोगों का इंतजाम भी हो सकेगा या नहीं। विजयपाल ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। जब भाईपुर चौराहे पर आए तो मौनी बाबा जहांगीराबाद की ओर न जाकर दूसरे रास्ते पर चल दिए। विजयपाल बोले, गुरुजी रास्ता तो इधर को है, सीधे कहाँ जा रहे हैं? मौनी बाबा मुस्कुरा कर बोले, फिर चलेंगे, और जहांगीराबाद जाने की टाल दी। ब्रिजलाल की जान में जान आई कि इज्जत बच गई। फिर ट्रैक्टर आश्रम पर जा पहुंचा। मौनी बाबा का पलंग उतारकर कुटी में रख दिया गया और सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनूप शहर के रास्ते में मखौना झाल पड़ती है। वहाँ एक समय स्वामी अनुभवानंद यज्ञ करा रहे थे। वहाँ मौनी बाबा के साथ खैरपुर के लोग भी मौजूद थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद सब लौट आए। कुछ समय बाद खैरपुर के लोगों ने सोचा कि हमारा ब्राह्मणों का गांव है, ऐसा यज्ञ तो हमारे गांव में भी होना चाहिए। इस बात को लेकर लोग अनूप शहर पहुँचे और स्वामी अनुभवानंद से बोले कि स्वामी जी कृपा करके हमारे गांव भी यज्ञ करवा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, यदि ऐसी इच्छा है तो आप लोगों को मौनी बाबा को यहाँ लेकर आना होगा, तभी हम यज्ञ कराएंगे। तब ये लोग वापस आए और मौनी बाबा से बोले, बाबा हमारे यहाँ भी ऐसा ही यज्ञ करवा दो जैसा मखौना झाल में हुआ था। मौनी बाबा ने बार बार मना किया, परंतु खैरपुर के ब्राह्मण न माने। मना करने पर भी उन लोगों ने जिद की और मौनी बाबा को लेकर अनूप शहर पहुँचे। गुरु जी को देखते ही फिर स्वामी अनुभवानंद ने कुछ न पूछा और तारीख रख दी। तय तिथि में वे खैरपुर पहुंच गए। उनकी स्वागत के लिए 2 बैंड का इंतजाम था। स्वामी अनुभवानंद अपने साथ यज्ञ और भंडारे का सारा सामान ले गए थे। हलवाई, भट्ठी, सब। उन्होंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया और अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। जब वे आए तो उनके साथ 4 महात्मा और थे। उन्होंने सब जगह यज्ञ की खबर भिजवा दी। जगह जगह से महात्मा आने शुरू हो गए। 24 घंटे में ही वहाँ महात्माओं की भीड़ हो गई। महात्मा लोग चर्चा कर रहे थे कि पूरब से गाड़ी भर कर महात्मा आ रहे हैं। नाथ बाबा बोले, आप लोग इस बात की चिंता न करें, व्यवस्था मेरे हाथ में है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत भली भांति जिम्मेदारी निभाई। बहुत संत इकट्ठे हुए। सुबह नाश्ता में फल और बादाम की खीर मिलती थी। दोपहर में तंदूर की रोटी मिलती थी। इस प्रकार 7 दिन तक सब कार्य सुचारू रूप से चला और अंत में सब संतों की अच्छी तरह विदाई दे गई। फिर स्वामी अनुभवानंद ने मौनी बाबा से कहा कि आपका क्षेत्र बहुत ही अच्छा रहा, यहाँ हमारा यज्ञ बहुत ही बढ़िया चला। मौनी बाबा भी बहुत खुश हुए। स्वामी अनुभवानंद
के लिए कुछ संत कहते थे कि इनके कुल्हड़ में से रुपया निकलता है, परंतु मौनी बाबा ने इसका खंडन किया। मंडी से रोज इतने फल खरीदे जाते कि औरों के लिए कुछ न बचता। बादामों की बोरी भर कर आई, पर गांव से उन्होंने कुछ नहीं लिया। उस यज्ञ में इतने महात्मा थे कि लोग कहते, भैया खेतों में तो लाल गाय डोल रही है, जहाँ देखो वहीं महात्मा। सतगुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान और उनके भक्तों के जिक्र को आगे बढ़ाते हुए विजयपाल पंडित जी बताते हैं कि जब अर्जुन कुंड एक कच्ची पोखर के रूप में था, तब 6 वर्ष तक उसमें मौनी बाबा के आदेशानुसार नहाए, उसमें जरा सा पानी था। वह भी कभी कभी बदबू मारता था, परंतु गुरु आदेश था, अतः वे उसी में नहाते थे। पहले सुल्तानपुर आश्रम पर मुकुटलाल रहे और फिर स्वामी गजाधर रहे। गजाधर स्वामी नियम के बड़े पाबंद थे। वे 12 मास एक से रहते, एक ही नियम में जाड़ा गर्मी बरसात सब बिताते। रात में 1 बजे उठना, नहाना और आरती पूजा करके भजन करना तथा सर्दी गर्मी एक अचले में ही रहा करते। विजयपाल पंडित जी ने बताया कि वे उन्हें अक्सर चेक करने रात में 1 बजे टार्च लेकर चुपचाप आया करते कि देखें स्वामी जी सो तो नहीं रहे हैं, फिर जाड़ों में कंबल रजाई तो नहीं ओढ़ लिया। लेकिन कभी भी उन्होंने स्वामी गजाधर को नियम का उल्लंघन करते न पाया। विजयपाल पंडित जी कहते हैं, मैं आज तक वही नहाता हूँ। उतनी सुबह तो अब नहीं जाता, पर 4:30 बजे तक वहीं नहा लेता हूँ। अब 81 वर्ष का हो गया हूँ, पर गजाधर बड़ा कैड़ा महात्मा है। आज भी रात 1 बजे ही उठकर नहाते हैं। 8 साल तो ऐसी तपस्या की कि पूछो मत। एक अचला में सर्दी गर्मी बिता देते, कुत्ता की तरह पड़े रहते। मौनी बाबा भी उनके बारे में कहते, अरे नियम का बड़ा पक्का हुई। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक और घटना के विषय में विजयपाल बताते हैं कि मौनी बाबा ने उन्हें जबरदस्ती तपाया। उन्होंने 12 लोग तपाए थे, जिसमें से पंडित विजयपाल भी थे। वह उस दिन अपना खेत काट रहे थे जब मौनी बाबा ने उन्हें बुलवाया और जेठ की धूप में तपने का आदेश दिया। पंडित विजयपाल ने बहुत मना किया और रोते भी कि उससे नहीं होगा, परंतु मौनी बाबा अड़े रहे और इनको जबरदस्ती तपाया। इनका दाढ़ी बनवाया। नंगे बदन धूप में तपने से इनके कंधों से जगह जगह से खून बह निकला। मौनी बाबा बोले, अरे खून बदल जाई। इन्हें तो लगा मर के ही बदलेगा खून, परंतु जब तपने की अवधि पूरी हो गई तब उन्हें महसूस हुआ कि जैसे इनकी उम्र 25 वर्ष की हो गई है। सतगुरुदेव भगवान की जय। वर्षों पहले की बात है। मौनी बाबा उन दिनों खैरपुर में रह रहे थे। पटपरी ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं होती। वे बिहारी, जाटव और मुसलमान असगर ने बाबा के कुटी बना दी और उन दिनों मौनी बाबा वहीं रहने लगे। वहाँ उनके साथ एक शांति स्वरूप नामक सन्यासी भी रहते थे। एक दिन बाबा ने विजयपाल शर्मा से कहा कि पंडित जी, आपके यहाँ दूध से मट्ठा बनाई जाती है, आप शांति स्वरूप जी के लिए भिजवा दिया करें। अब रोज़ मट्ठा आने लगी। शांति स्वरूप जी रोज़ सुबह मट्ठा पीने लगे। 4-5 दिन बाद वे रात को बोले, मुझे तो ठंड लग रही है। मौनी बाबा ने उनसे कहा भजन करा, परंतु उन्हें सुना नहीं और एक मोटी सी रजाई ओढ़कर सो रहे। मौनी बाबा ने रजाई उठाई और उसे नदी में डुबो ले आए। अब शांति स्वरूप क्या ओढ़ते? वे बड़े नाराज हुए। अगले दिन मौनी बाबा ने उसकी रुई निकालकर किशोरा नाम के लड़के को दे दी और रजाई के पर्दे सुखी नाम के व्यक्ति को दे दी। अब तो शांति स्वरूप क्रोध से भर चिल्लाने लगे, नहीं रहूँगा यहाँ, मैं जा रहा हूँ अनूप शहर। और वे चले गए। जाड़े बीतने पर वे मौनी बाबा से मिलने घुघरावली आए। मौनी बाबा ने उनको यह कहकर भगा दिया कि हमसे आपका कोई संबंध नहीं है, आपको तो ठंड लगती है। सतगुरुदेव भगवान की जय। ये मौनी बाबा जो भक्तों को मनचाहा वर प्रदान करने व नियम पालन की में सन्यासियों के साथ उतने ही कठोर भी रहे। भगवान की राह पर चलने वाले भक्त, गृहस्थ हो अथवा सन्यासी, सभी अपने धर्म का पालन करें यह उन्हें पसंद था। गुरु शरण में आने वालों के लिए गुरु आदेश से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, यह भी सब जानते ही हैं। किसी किसी से उन्होंने घर छुड़वाया और किसी को भरा पूरा घर बख्शा। भक्त का भाव देखकर उन्होंने सभी पर कृपा की और करुणा रखी। वे भक्तों की जिद पर
उनका मान भी रख लेते और उनकी जिद पहले पूरी करते। इनके अनेकों उदाहरण हैं। खेल में वे कई बार एक्टिंग करके दिखाते कि कौन कैसे बीड़ी पीता है, कौन कैसे भोजन करता है। ये बच्चों को भी जेब प्रसाद से भर दिया करते और सबको प्रसन्न कर देते। जितना महिमा गाँव उनका उतना ही कम है। सतगुरुदेव भगवान की जय। किसी जीव की कमी उन्होंने सतगुरुदेव मौनी भगवान ने सवारी नहीं की। खैरपुर में भागवत समाप्त हुआ था। स्वामी अनुभवानंद ने हाथी पर बैठने को कहा, परंतु वे न बैठे। वे बुग्गी वगैरह में भी नहीं बैठा करते थे। रास्ते में कभी सांप फन निकाल कर बैठ जाता, रास्ता रोककर तो वो बगल से किनारा कर निकल जाते थे। बहुत तेज चलते थे, दौड़ना पड़ता था उनके पीछे पीछे। कभी सरकंडा मोड़कर उनकी टोपी सी बना लेते, हट जा हमारी फटफट आ रही है। सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी निजानंद जी ने उनके बारे में बताया, वे अपनी मन मर्जी के थे। जब महात्मा जन आपसी बातचीत करते, अपने अनुभव बताते तो वे चुप रहते थे और कुछ नहीं बताते थे। कुछ भी न बोलते तो लोगों ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया। किसी खैरपुर के शिष्य ने निजानंद जी से कहा, स्वामी जी आप में बहुत गुस्सा है, मौनी बाबा में नहीं है। वे बोले, अरे उसका गुस्सा तूने कभी नहीं देखा है। एक बार वह नाराज हो गए तो हमसे साल भर नहीं बोले। सतगुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा कई बार पैदल भक्तों के साथ हरिद्वार जाते। रास्ते में ही खाना पीना कुछ बना लेते, कुछ घर से ही ले लेते। आज की तरह ढाबे होटल तो थे नहीं, सादा ही खाना पीना रहन सहन था। वे भक्तों को गंगा नहलवाते, खुद किनारे ही खड़े रहा करते। वे बताते हैं कि गंगा में कैसे नहाओ। कहते थे कि बदन पर हाथ लगाकर मैल न छुड़ाओ, केवल एक डुबकी लगाकर बाहर निकल जाओ। इस रज की महिमा है। ये कलयुग की जिंदा देवता हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। विजयपाल पंडित जी बताते हैं कि एक बार मौनी बाबा इन लोगों को उज्जैन ले गए। ये कई भक्त थे उनके साथ। वहाँ जो स्वामी जी गद्दी पर बैठे थे उतर कर आए और बार बार मौनी बाबा से गद्दी पर बैठने का आग्रह करने लगे, पर मौनी बाबा गद्दी पर न बैठे। उनके लिए बढ़िया नाश्ता पानी लाया गया और सब भक्तों को बगल के तंबू में नाश्ते के लिए बुलाया। मौनी बाबा उठकर आए और तंबू का पर्दा हटाकर इनसे पूछे, अरे ठीक ठाक हो? इन लोगों ने के लिए भी नाश्ता में वही कुछ था जो उधर मौनी बाबा के लिए लाया गया था। ये बोले, बाबा खूब है, तुमसे भी बढ़िया नाश्ता लगा है। अरे तो मज़े का है, कहकर वे लौट गए। बड़ी बड़ी हमदर्दी उन्हें भक्तों से थी। विजयपाल पंडित जी बताते हैं कि वे मुझसे कहते, ले दूध पी ले। हम मना करते तो मौनी बाबा कहते, अरे तू काम करके आया है, हम कोई काम करते हैं। बड़ी बड़ी हमदर्दी की सबके साथ गुरुदेव ने। वे परमानंद थे। मौनी बाबा में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने कभी किसी को ऐसा आदेश न दिया कि हमारे लिए यह लाओ वह लाओ। त्याग तो उनमें इतना था कि कभी यूँ न कही कि खाट इधर से उधर खिसका दे, कभी किसी से एक गिलास पानी तक न मांगा। वे तो स्वयं समर्थवान थे। मौनी बाबा को भक्तों से छेड़छाड़ करके उन्हें चिढ़ाने में आनंद आता था। भक्तों का अज्ञान अहंकार वे किसी न किसी बहाने तोड़ देते थे। उनसे प्रेम करने वालों को कब इस छेड़छाड़ से इनकार था। इसी बहाने मौनी बाबा भक्तों को बहुत सी सामाजिक रीतियाँ, कुरीतियाँ और जाति के अहंकार से ऊपर कर देते थे। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।